तो जब अज्ञान का कार्य मोह को बताया जाएगा तो मोह का अर्थ है अध्यास, भ्रांति। तो अध्यास किससे होता है? सर्प का अध्यास, सर्प की भ्रांति मंद अंधकार में पड़ी हुई रस्सी में हो रही है। वो क्यों हो रही है? रस्सी के अज्ञान के कारण, रस्सित्वेन रूपेण, रस्सी को न जानने से। और जिसने वहां रस्सी देखी है प्रकाश में, उसे मंद अंधकार होने पर भी और रस्सी पड़ी हुई होने पर भी रस्सी का अज्ञान न होने से सर्प की या माला की या भूरेखा की या दंड की भ्रांति नहीं होगी। इसकी भ्रांति होती है उसे जो नहीं जानता है रस्सी को। का मतलब रस्सी का अज्ञान सर्प भ्रांति का निमित्त है। और यदि अज्ञान न होता रस्सी का तो फिर सर्प जनित भय भी तो नहीं होता जो शोक स्थानीय है। तो सर्प का अध्यास भी नहीं होता और भय भी नहीं होता यदि रस्सी का अज्ञान न होता। जिसको रस्सी का ज्ञान है उसे न तो सर्प की भ्रांति होती है न तो सर्प जनित भय होता है। ऐसे ही जिसे आत्म एकत्व विषयक अज्ञान रहेगा उसे तो उस आत्म एकत्व विषयक अज्ञान निमित्तक मोह भी होगा, यानी द्वैत भ्रांति भी होगी। कार्य कारणात्मक जगत सत्यत्वेन रूपेण दिखेगा। जैसे रस्सी के अज्ञानी को सत्य सर्प की प्रतीति होती है, सत्य ही सर्प प्रतीत होता है, उसके कारण भय होता है। ऐसे जिसे आत्म एकत्व का अज्ञान है उसे प्रकृति तथा प्राकृत जगत रूपी द्वैत की प्रतीति होगी। और फिर द्वितीयाद्वय भयम भवति के अनुसार द्वैत दर्शन से भय भी होगा, शोक भी होगा। तो ये शोक और मोह अज्ञानी को हो रहा, अविद्या के कार्य है। और वह अविद्या अज्ञान एकत्व दर्शी में नहीं रहता है। जिसको एकत्व का दर्शन हो रहा है वह शोक मोह के कारणभूत अविद्या से रहित होता है। उसमें शोक मोह का कारणभूत अविद्या निवृत्त होने से अविद्या के कार्य शोक मोह भी नहीं होंगे, वो शोक मोह रहित है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि को मोह क शोक इति शोक मोहयो अविद्या कार्ययो आक्षेपेण। तो कह शब्द का प्रयोग मोह तथा शोक के साथ करके श्रुति ने अविद्या के कार्यभूत शोक मोह पर आक्षेप करते हुए उसमें तो असंभव प्रदर्शनात् सकारणस्य, तो शोक मोह की असंभावना दिखा करके ये बताया गया एक प्रकार से कि सकारणस्य संसारस्य, कारण है संसार का अज्ञान अविद्या, और सकारण संसार कहा जाएगा अविद्या सहित जो शोक मोहादि शब्द से उपलक्षित संसार। और उसकी उसका अत्यंतम एव उच्छेद प्रदर्शितो भवति। अत्यंत उच्छेद यानी कारण सहित निवृत्ति। अत्यंत उच्छेद शब्द का अर्थ है शोक मोह शब्द से उपलक्षित संसार की संसार का आत्यंतिक उच्छेद का मतलब आत्यंतिक निवृत्ति ये होती है। किससे प्रदर्शितो भवति? आपके कह शब्द का आक्षेप अर्थ में प्रयोग करने से।
शोक मोह का आक्षेप करके उनकी असंभावना दिखा करके ये बताया गया कि अब क्या एकत्वदर्शी में संसार नहीं रहता, वो मुक्त हो जाता है, उसे मोक्ष होता है। एकत्व दर्शन मोक्ष का साधन है। एकत्व दर्शन का फल है संसार की आत्यंतिक निवृत्ति। तो इस प्रकार ये जो आपका सप्तम मंत्र है उसके व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा संपन्न हो जाती है। ईशावास्यम इस सूत्रात्मक प्रथम मंत्र का व्याख्यान चतुर्थ मंत्र से लेकर के अष्टम मंत्र तक है, 5 मंत्रों से। तो 7 मंत्रों का भाष्य सहित विचार संपन्न हुआ। अष्टम मंत्र है अंतिम मंत्र। ईशावास्यम इस सूत्रात्मक प्रथम मंत्र के व्याख्यान रूप मंत्रों में अंतिम मंत्र है अष्टम मंत्र, सपर्यगात इत्यादि। इस अष्टम मंत्र का अवतरण भाष्य है, इसे देखिए। यो अयम अतीत मंत्रोक यो अयम अतीतैर मंत्रैः उक्त आत्मा स स्वेन रूपेण किं लक्षण इति आह अयम मंत्र। तो मंत्रैः का विशेषण है अतीतैः। मंत्रैः कौन सी विभक्ति है? तृतीय बहुवचन। तो अतीतैः ये उसका विशेषण है। तो अतीत मंत्र यानी चतुर्थ मंत्र से लेकर के सप्तम मंत्र तक के मंत्र, और प्रथम मंत्र के द्वारा भी संक्षेप में आत्मा का स्वरूप बताया गया है। इसलिए प्रथम मंत्र और चतुर्थ मंत्र से लेकर के सप्तम मंत्र तक के मंत्र, इन मंत्रों को अतीतई मंत्रई ही शब्द से ग्रहण करना। ये अनेक है ना, 5 मंत्र हो गए ना, पहला और चौथे मंत्र से 7वें मंत्र तक ये 4, और एक पहला, ऐसे 5। तो 3 मंत्र हो तो 3 या 3 से अधिक कोई हो तो बहुवचन होता है। तो यहाँ तो 5 है इसलिए बहुवचन हुआ। तो अतीतई मंत्रई ही, तो अतीत मंत्रों के द्वारा उक्त आत्मा, तो अतीत मंत्रों के द्वारा उक्त आत्मा है जो यह आत्मा का आत्मा के साथ अन्वित होगा ना। तो जिस आत्मा का अतीत मंत्रों के द्वारा प्रतिपादन हुआ, उक्त यानी प्रतिपादित, जो आत्मस्वरूप है। तो आत्मा के 2 स्वरूप बताए गए थे ना, एक निरूपाधिक स्वरूप, एक सोपाधिक स्वरूप। तो अतीत मंत्रों के द्वारा तात्पर्य विधया उक्त अर्थ है कौन सा? आपका ये निरूपाधिक स्वरूप। उनको थोड़ा शांति से आने के लिए कहना बच्चों को। निरूपाधिक आत्मस्वरूप स स्वेन रूपेण यानी निरूपाधिकेन रूपेण किन लक्षण यानी किन स्वरूप, उसका निरूपाधिक स्वरूप कैसा है। इति आह, इस अभिप्राय से अयम मंत्र आह, यह मंत्र बताता है। क्या बताता है? कि
आत्मा स्वस्वरूपतः इस प्रकार है, ये पूर्वार्ध में बताया जाएगा, उत्तरार्ध में बताया जाएगा कि वह सोपाधिक रूप से इस प्रकार का है। और ये उपसंहार हो जाएगा। फिर उपक्रम में उक्त जो अर्थ है ईश शब्द से, ईशावास्यम, यहां वच अर्थ है, सोपाधिक है, माया रूप उपाधि वाला है। और एक लक्षार्थ बताया था निरुपाधिक। तो इस प्रकार उपक्रम में भी आत्मा के सोपाधिक निरुपाधिक दो रूपों का वर्णन किया था। ऐसे उपसंहार रूप ये जो मंत्र है, इसमें भी आत्मा के निरुपाधिक तथा सोपाधिक स्वरूप को बताया जाएगा। इस अभिप्राय से कहा कि अयम मंत्र, यानी ये अष्टम मंत्र, अयम मंत्र शब्द से लेना, आह यानी कहता है, तो मंत्र यानी मंत्र दृष्टा ऋषि बताते हैं। क्या बताते हैं? इस प्रश्न का उत्तर। क्या प्रश्न था? कि पूर्वोक्त मंत्रों के द्वारा, पूर्व मंत्रों के द्वारा उक्त आत्मा स्वस्वरूपतः कैसा है, किन लक्षण, इसका क्या स्वरूप है, ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर अष्टम मंत्र के दृष्टा ऋषि बता रहे हैं, सपर्यगात शुक्रम इत्यादि से। इसकी चर्चा हम लोग करते हैं मूल की कल। आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सबके मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर पुनः भेंट होगी। सभी का धन्यवाद श्रवण करने का। पुनः सबके मंगल की कामना करते हैं।